नमस्कार, इनोवेट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। इनोवेट इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर न सिर्फ इनोवेटर्स की कहानियां आपके सामने होती हैं, बल्कि यदि कोई इनोवेशन आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ चुनौतियां आप अपने इनोवेशन को आगे बढ़ाने में सामने पाते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। मसलन फंडिंग एक बहुत बड़ी चुनौती होती है जो नए इनोवेटर्स के सामने होती है। इस तरह की कई चुनौतियों से कैसे आप निपट सकते हैं, आपका इनोवेशन क्या आपके सपनों को साकार कर सकता है, उसमें किन छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसी कई बातें हैं जो इनोवेट इंडिया के इस मंच पर आपको जानने को मिलती है। और साथ ही साथ जानने को मिलती है उन इनोवेटर्स की कहानी जिन्होंने अपने सपनों को साकार किया है। इनोवेट इंडिया के इस मंच पर हमारे साथ कई मेंटर्स भी जुड़ते हैं, कई अलग अलग फील्ड्स के विशेषज्ञ भी जुड़ते हैं, एक्सपर्ट्स भी जुड़ते हैं। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ हमारे मेंटर्स का, हमारे एक्सपर्ट्स का भी आप स्वागत करें। सबसे पहले मेरे साथ नेक्सस के डायरेक्टर एरिक अजूले मौजूद हैं। एरिक, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूं कि एरिक के बारे में मैं दर्शकों को बता दूं कि उन्होंने सारे इनोवेशंस को देखा है, कई सारे इनोवेशंस को रिव्यू किया है और उसके बाद उनमें से कुछ इनोवेशंस को वो सिलेक्ट करते हैं। एरिक, वेलकम ऑन द शो। राजीव त्याल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी के बारे में मैं आपको बता दूं, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तकनीक इनोवेशन में बहुत महत्वपूर्ण होती है और हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स जो सामने आ रहे हैं वो तकनीक के जरिए अपने इनोवेशंस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो राजीव जी एनालाइज करने में मदद करेंगे कि इनकी तकनीक कैसी है। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियों के साथ राजीव जी का भी स्वागत करना चाहेंगे। वी हैव फिल शॉ ऑन द बोर्ड। सर, वेलकम ऑन दी शो। और हम उम्मीद करते हैं कि फिल के बारे में मैं आपको बता दूं, फिल चीफ एग्जीक्यूटिव हैं लॉकहीड मार्टिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के, और फिल ने भी इस तरह के कई इनोवेटर्स को देखा है। सो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो इनोवेटर्स आएंगे वो भी, उन पर भी वो नज़र डालेंगे और देखेंगे कि क्या मदद उनके लिए आगे हो सकती है। इसी के साथ मेरे साथ मंच पर और यहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद हैं रुचिका शुक्ला जी भी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और हमारे साथ सुधीर गुप्ता जी भी मौजूद हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, अर्थ विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ वो एडवाइजर हैं मिलेनियम अलायंस के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं जल ही जीवन है। जल हमेशा से इंसानों की ज़रूरत रही है, लेकिन क्या जल को लेकर भी कोई इनोवेशन किया जा सकता है? जवाब है हाँ। स्वजल एक ऐसा प्रयास रहा जहां पर बहुत महंगा पानी हमने देखा है। साफ़ पानी की या तो कमी होती है, या अगर साफ़ पानी मिलता है तो बहुत ही महंगी दरों पर मिलता है। ऐसे में एक प्रयास किया गया स्वजल संस्था की तरफ से, जब सस्ता पानी मुहैया कराया गया और शुद्ध पानी मुहैया कराया गया। हमारे बीच आ रही हैं विभा त्रिपाठी। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। विभा, सबसे पहले बहुत स्वागत है इनोवेट इंडिया में आपका। कैसे स्वजल की शुरुआत हुई, क्योंकि पानी तो हमेशा से हमारी ज़रूरत रही है। क्या सोचा आपने और कैसे, तब जबकि एक मार्केट अपने आप में पानी का बहुत बड़ा है, आप इस मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आईआईटी कानपुर में कार्य करती थी और आईआईटी के आसपास सभी को पता है कि गंगा का पानी खराब हो चुका है। उस समय जब हम लोगों ने जब बस्तियों में जाते थे और हम लोगों ने देखा कि काफ़ी बच्चों को और खासकर बच्चों के प्रॉब्लम देखी। और 2008 में जब मैं आईआईटी छोड़ के आई तो मैं सोलर के एक्सपर्ट थी, तो मेरे मन में आइडिया आया क्यों ना हम सोलर को इस्तेमाल करते हुए ऐसा एक सिस्टम बनाएं जिससे हम गांव में जहां बिजली नहीं है वहां पर भी साफ पानी मुहैया करा पाए। ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं किस तरह का काम स्वजल ने किया है उस पर, किस तरह से स्वजल ने ये काम किया कि सस्ता पानी बिना बिजली के गाँव में पहुँचाया जा सके। विभा त्रिपाठी ने स्वच्छ और पीने लायक पानी को सुलभ बनाने का भरपूर प्रयास किया है और इनका इनोवेशन है पानी को पीने योग्य बनाने की सस्ती विधि।
इन्होंने एक ऐसी मशीन तैयार की जो बड़े कम खर्च में पानी को पीने योग्य बना देती है। इस मशीन को अर्बन स्लम या दूर दराज में लगाकर लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध करा रही हैं। समय के साथ साथ इन्होंने इस मशीन में बहुत सुधार भी किया और ये मशीन इलेक्ट्रिसिटी के बदले सोलर पावर से संचालित होती है। इसका रखरखाव और संचालन इतना सरल है कि ये काम समुदाय के लोग बड़ी सरलता से कर लेते हैं। The dispensing mechanism is very special and unique. This dispensing is basically called the ADU or the automatic dispensing unit, which is a cheat-proof mechanism which gives you only the amount of water which you are entitled to. So it minimizes the water wastage. So nobody, like in villages, it's not offered at 1 rupees a liter. These type of projects we are doing for big NGOs, and basically they are charging only the maintenance fee from the community, which is around 20 paisa a liter. So people can get pure water at 20 paisa a liter, and ensuring that they do not waste water, they do not bathe in it or wash their vegetables, is by putting an ADU. This ADU unit gives them water only what is required according to the quota. तो ये कहानी है विभा की और स्वजल की। विभा, क्या आपको पानी के इस काम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई दिया या कोई समस्या, कोई चुनौती आपके सामने आई जिसकी वजह से आप इस काम को लेकर आगे बढ़े? जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो तो अपने घर में आरओ सिस्टम लगा लेते हैं या किसी तरह से अपने लिए पानी ले आते हैं, और लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं या गांव के लोग हैं उनके लिए मुझे लगा कि एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए जो एक कम्युनिटी सिस्टम है, जहाँ जो पूरे के पूरे गांव को उसको पानी दे सके। तो हमने एक सिस्टम कितने लोगों को पानी दे पा रहा है? तो हमारे सिस्टम 1000 लोगों के गांव से लेके 5000 लोगों के गांव। कितना 1000 लीटर पानी आपका सिस्टम क्रिएट कर देता है? या तो घंटे में अगर बात करें 200 लीटर से लेके हम 1000 लीटर तक का सिस्टम बनाते हैं, और फिर जो सोलर है अगर 6 घंटे लगाते हैं तो हम 5 से 6000 लीटर पानी एक सिस्टम के थ्रू देते हैं। कितने सिस्टम अभी तक आपने लगाए हैं? अभी तक मेरे 100 सिस्टम्स लगे हुए हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को स्वच्छ जल दे रहे हैं। बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है कि तालियों से इस बात का स्वागत करना चाहिए। Thank you. Eric, what is the commercial aspect of water industry? I mean, water is becoming much more important every day around the world. I'm from Texas. It's a very big issue in Texas. It's not just India. So for bottom of the pyramid and for people that don't have electricity and don't clean drinking water, obviously a huge social issue. The question for us is how do we make this sustainable? How do we make this a profitable enterprise that can sustain itself? So we do make systems, they are modular systems, and they can be used, right now many of them are being used in hospitals or schools or railway stations along with the villages, and we have tried to to sustain the business through its own revenue. Hence many times while keeping in mind the bottom of pyramid, we try to make a model in such a way that it sustains itself. लेकिन मैं चाहूँगा राजीव जी आप आगे कुछ सवाल इस पर। जो पानी है उसका प्यूरिफिकेशन होता कैसे? What kind of technology you are using? The cleaning of water is one module, which could be a standard technique also, which could be ultrafiltration or reverse osmosis. Then the next module is controlling the system, because most of them are being put in very remote areas, and it's like we have to handle right now 100 stations, so we cannot have that kind of manpower to go to every station. We like to take the data, so electronics and communication, and then data analysis, data analytics, that's the third module, and energy is the fourth module, which comes from the solar. And we always try to look for water efficiency and energy efficiency. The innovation mostly lies in the fact that we can remotely control our reverse osmosis system. So right now, for example, in a remote village of Pratapgarh, which is in a place where there is not even a road, there is in a system which has been running for last 2 years without any intervention from humans. People come and they take water.
क्या कुछ एटीएम की तरह आप इस्तेमाल करते हैं या किस वाटर एटीएम मशीन्स भी हम देख रहे हैं भारत में तेज़ी से लोकप्रिय हो रही हैं, किस तरह का सिस्टम ये इस्तेमाल होता है? वाटर एटीएम का वर्ड भी हम ही लोगों ने कॉइन किया था। ये एक बड़ा दिलचस्प रहेगा जानना कि किस तरह से स्वजल की शुरुआत हुई थी, किस तरह से स्वजल ने अपना पहला सिस्टम लगाया था, क्योंकि हम जानते हैं पहला सिस्टम लगाने में सबसे ज़्यादा चुनौतियां होती हैं। विभा, जैसा मैंने कहा, पहला सिस्टम लगाने में किस तरह के चैलेंजेस आए थे और किन बातों का ध्यान फिर आपने आगे रखा? जब मैंने इस पहले में जो विचार और आइडिया मैंने बनाया उसमें मैंने स्टडी किया। यहाँ पे खोड़ा गांव है नोएडा के पास और हमने जाके पानी देखा, वहाँ पे पानी की स्टडी की और पानी बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा। हमने कभी आशा नहीं की थी इतना ख़राब पानी होगा। उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन करना, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, वो मैंने काफ़ी आसानी से डिज़ाइन कर लिया। लेकिन उसको बना के और लगाना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज था। तो मैंने पहले 5 गांव सिलेक्ट किए, उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह प्रोक्योर करके पहला सिस्टम लगाया और वो चला, अच्छे से ही चला और उसको देख के हमें काफ़ी प्रशंसा मिली। और उसके बाद हमारे कुछ प्रोग्राम हुए जिसके कारण हमारे पास फिर बाकी लोग भी आने लगे। Phil, what would you like to ask? I'm quite curious. You mentioned the innovation was really about the remote control of the reverse osmosis and other things. Is there anything unique about, for example, the energy provision, the solar technology that you're using? Are there any technology items that are pretty unique to this product? Our innovation and exclusivity happens all in the electronics segment and other stages and the design segment. कि कॉस्ट को कम करने का कोई तरीका है क्या? तो we are working on those things. We continuously work. So now we are actually innovating on the water side to make a stage which actually reduces. पानी शुद्ध भी हो लेकिन साथ ही साथ सस्ती टेक्नोलॉजी के साथ भी आए तो वो उसकी यूनिकनेस बनेगी। सुधीर जी, मैं चाहूँगा ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सा सवाल, जो आपने कहा कि आपका जो सोल्यूशन है वो काफ़ी केपेक्स हैवी है, तो विभा जी ये आम दर्शक के लिए बताएं कि एक बहुत सस्ती जो आती हैं कैंडल बेस्ड सिस्टम्स आते हैं उसमें भी बिजली की कोई ज़रूरत नहीं है जी। तो एक नॉर्मल गांव के फैमिली के लिए क्या वो कैंडल बेस्ड सिस्टम काम नहीं करेगा? व्हाई डू यू नीड सच एक्सपेंसिव इक्विपमेंट? सर, अगर आप पानी को देखें, तो पानी का आज की डेट में हमने कुछ नहीं तो 500 या 600 गाँवों की समीक्षा करी है और लगभग 90% गाँव में जो पानी है उसमें TDS हाई है, यानी कि उस पानी में फ्लोराइड, आर्सेनिक, मैग्नीशियम, सल्फर जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और इस तरह के पानी को आप कैंडल से साफ़ नहीं कर सकते। तो ये टेक्निक पानी को और ज़्यादा शुद्ध बनाती है और ख़ास तौर पर जो उसमें केमिकल्स हैं उनको शुद्ध बनाती है। अब अगर आप हमारे मेंटर से और जजेस से कुछ सवाल पूछना चाहें तो आप सवाल पूछ सकते हैं। प्रवीण, सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे सामने हमेशा ही रहा है वो फंडिंग का रहा है कि तो मेरा प्रश्न रुचिरा मैम से है हमारे जैसी छोटी संस्था किस तरीके से अपने आप को आपके काबिल बना सकती है? ये बड़ा और छोटे होने की बात नहीं है। वी विल लुक एट ऑल बिजनेसेस विद द सेम लेंस। हम आपकी टेक्नोलॉजी को बेटर समझना चाहेंगे। हम ये समझना चाहेंगे कि आपकी टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो सकती है ताकि वो बड़े स्केल में इम्पैक्ट करे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस, क्योंकि हम काफ़ी सारे बिजनेस प्लान देखते हैं और अगर वो कुछ उसमें एक ऑब्स्टिकल है, या तो कॉस्ट का ऑब्स्टिकल है या डिप्लॉयमेंट का ऑब्स्टिकल है जिसकी वजह से वो लिमिटेड हो जाती है, दैट इज़ व्हाट बिकम्स an issue for us. But अगर हम ये देखेंगे कि इसका हो सकता है use on a wide scale, we would like to support you. And also you should do a broad outreach program. Go talk to several organizations that have CSR budgets, which we've talked about earlier as well. Talk to foundations which want to do impact investing, because in the beginning जो आपको पैसे चाहिए initially to make it cost effective, वो उन sources से भी आ सकते हैं। मुझे लगता है ये भी तालियों के योग्य बात है, एक बड़ा मौका है। अब देखते हैं कि आप किस तरीके से अपनी बात को रख पाते हैं। सुधीर जी, मैं चाहूँगा आप भी ज़रा कुछ एडवाइस करें
और मिलेनियम अलायंस के आप एडवाइज़र हैं। इसके अलावा फंडिंग की कई एजेंसीज़ हैं जो इस तरह के नए इनोवेटर्स के लिए काम कर सकती हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि विभा जी से मेरा पहला परिचय मिलेनियम अलायंस के द्वारा ही हुआ था और इनको फंड मिलेनियम अलायंस ने किया है और बहुत अप्रिशिएट किया गया इनके काम को। तो इनका प्रोजेक्ट जब आगे बढ़ेगा, ये दोबारा अगर मिलेनियम अलायंस को अप्रोच करेंगी तो उनको आई एम श्योर कि इनको दोबारा सपोर्ट मिलने की उम्मीद हो सकती है। थैंक यू सर। और कोई सवाल आप पूछना चाहती हैं विभा जी? आई वुड लाइक टू टॉक टू एरिक एंड ऑल्सो फिल। If I would like to take it at some point to scale it to other places, let's say Africa, Southeast Asia, or perhaps South America. How do I sort this problem? Well, you could talk to people like me. Right? Again, coming from Texas, water is a big issue. Right. And because we're looking at more the industrial applications, so I'm very glad to hear that you're already working on, that's where the money is, and it makes it easier. I've worked on many, it's a crowded field, but I love hearing your statistic when you say compared to the competition, you're 60% more efficient. You say your next design generation is going to be down by 50% on the cost. These are the kind of things I like to hear. So, of course, we validate these things, but, through us with Nexus or through the University of Texas, we'd be happy to talk to you and see if we could connect you with some other partners. Thank you. Thank Phil? you. And I'd recommend you also look at some of the other programs available, something like the India Innovation Growth Program, innovate.com online. Just have a look. That will get you more exposure. You'll get to meet people, you'll get engaged with people, you'll see how to generate the business plans and so on. I would recommend looking at some of these things too. Yeah, thank you. ज़ोरदार तालियां इस बात के लिए। देखिए, दो बड़ी अहम बातें हैं। एक तो रुचिरा जी से यहाँ पर सीधे बात हो रही है और फिल और एरिक ने जैसा कहा कि आप ग्लोबली एक्सपांड करना चाहते हैं और देश के बाहर भी काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको मदद मिल सकती है। चलते चलते विभा, अब आपने कुछ तो आइडिया दे दिया है कि आप देश के बाहर भी जाना चाहते हैं अपनी कंपनी को बाहर, लेकिन देश में अभी आगे आपके क्या प्लान है? मकसद अभी तो 100 आपके एपरेटस डिवाइसेस लगे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? इतनी बड़ी तादाद है, इतनी शुद्ध जल की ज़रूरत है, कैसे इस देश में आगे बढ़ेंगे? मेरा अगला कदम जो है, I want to do 1000 stations and million lives. So I want to impact million lives. This is a logo I've kept for myself, a goal for myself. तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। हम उम्मीद करते हैं कि स्वजल जो है वो हज़ारों जगह पर लगेगा और लाखों लोगों को पीने का पानी देगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। अगले हफ्ते एक नए इनोवेटर के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।